अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक वो है जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। इनफैक्ट मेरा ये वाला फ़ोन यूजुअली मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास मेरा ये वाला नंबर होता है। रोज़ सुबह सोकर उठो ना तो एक नया मैसेज आया होता है, ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लें, ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लें। कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार या इवन मेरे करीबी फ्रेंड्स, भाभियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, उनका एक ही कंसर्न होता है कि क्या हम ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लें, ये वाली दवाई इस्तेमाल कर लें। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्या हमें वेट लॉस सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं। कोई भी सप्लीमेंट जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइटरी मॉडिफिकेशन उसके साथ नहीं कर रहे ना तो सिर्फ वो आपको 100 टू 200 कैलोरीज का फर्क दे रहा है, वो इससे ज्यादा आपको फर्क नहीं देगा। दुनिया के जितने सप्लीमेंट्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं वेट लॉस करने में। जैसे हम एक गार्सिनिया कम्बूचा, या आपने मेरी वीडियोस में अक्सर सुना होगा, गार्सिनिया कम्बूचा एक नेचुरल हंगर सप्रेसेंट है। थायराइड के पेशेंट को या ऑटो इम्यून के पेशेंट को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आम बंदा इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं अगर अपने मील से आधा घंटा पहले 2 to 3 टैबलेट्स ऑफ गार्सिनिया कम्बूचा ले लेती हूँ तो मेरी हंगर सप्रेस हो जाएगी। उसके बाद मैं जो भी खाऊंगी मैं कम खाऊंगी। बट अगर मैं आदतन ज़्यादा खा रही हूँ, मेरे पास यकीन करें ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि उन्हें भूख नहीं लगी लेकिन पूरे 8 बजे उन्होंने एक रोटी खानी है। अगर वो आदतन ज़्यादा खाएंगे तो वेट लॉस में इन्होंने कोई हेल्प नहीं करनी, गार्सिनिया कम्बूचा ने आपको कोई हेल्प नहीं करनी। इसी तरह एक और सप्लीमेंट होता है ग्लूकोमनान। ग्लूकोमनान का काम ये होता है कि वो जब आपके पेट में जाता है वो थोड़ा फूल जाता है। सेम वही मैकेनिज्म हो गया कि जब वो आपका आधा मैदा उसने भरा हुआ है तो बाकी टेक्निकली आपको कम खाना चाहिए। बट लोगों के पास ना तो कोई डाइट प्लान होता है, ना उसके साथ कोई गाइडलाइंस होती हैं। वो क्या करते हैं, वो उसके साथ उतना ही खा रहे हैं। हमारा ना बचपन से हमने सीख, एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात में। हमें भूख है कि नहीं है, हमने पहले खाया है या नहीं खाया, हमें बेशक ज्यादा भूख है, एक रोटी दोपहर में, एक रोटी रात में, दो रोटी दोपहर में, दो रोटी, हम उस क्लॉक से बाहर ही नहीं आते। अब आपकी डाइट वही रही जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ा था, मगर आप साथ में सप्लीमेंट इस्तेमाल करिए। इस केस में भी सप्लीमेंट ने आपको कोई हेल्प नहीं करनी। तीसरे नंबर पे हमारे पास सप्लीमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। आई एम सॉरी टू से। अब सर पैर ना होने से मुराद ये है जिनके पीछे कोई साइंस नहीं होती। जैसे पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे क्या हुआ कि मुझे किसी ने एक पिक्चर में टैग किया। वो पिक्चर जब मैंने खोली तो मुझे पता चला कि मेरी एक पेशेंट के वेट लॉस की स्टोरी इस्तेमाल की जा रही है एक हर्बल प्रोडक्ट के बेचने के लिए, और उस हर्बल प्रोडक्ट वाले ने क्लेम किया कि वेट लॉस की स्टोरी उसकी है, हालांकि वो मेरा क्लाइंट था। अब जब मैंने उससे इंग्रेडिएंट्स का पूछा कि आपके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और आपने मेरी क्यों इस्तेमाल की है, ये बिफोर आफ्टर मेरे क्लाइंट का आपने क्यों इस्तेमाल किया, तो उसकी पहली बात ये थी ताकि लोग मोटिवेटेड हो जाएं। आई एम यूजिंग दिस टू मोटिवेट द पेशेंट्स। और मैंने कहा ये इंग्रेडिएंट्स का है, सॉरी वी कांट टेल, इट्स सीक्रेट। आप एक डाइटिशियन को भी ये नहीं बता सकते कि आपके वेट लॉस के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और आपको तस्वीरें चोरी करके एंड उस पेज को आप, मैं नाम नहीं लूंगी, ये शायद बाद में ले भी लूँ, अभी तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैंने नाम नहीं लेना। अगर आप उस वेट लॉस पेज को खोल के देखें ना, हर डाइटिशियन ने नीचे जाके एक ही लड़ाई की हुई है, ये वाला क्लाइंट मेरा था, कोई किसी क्लाइंट की पिक्चर, कोई किसी क्लाइंट की पिक्चर, और नीचे लोगों के कमेंट्स हैं। अब वो कमेंट्स विद टाइम वो डिलीट कर देते हैं, लेकिन जब आप उनसे उनके इंग्रेडिएंट्स पूछें, शायद वो ले मैन को कोई स्टोरी सुना भी देते होंगे, बट हम डाइटिशियंस को एटलीस्ट, मुझे उनका कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी तरह जब फिर मैंने क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी, मेरे क्लाइंट की पिक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं ये सारा कुछ, तो मुझे मैसेजेस आने लग गए। हमने इनसे 11,000 की दवाई मंगाई, हमारा मैदा खराब हो गया। हमने इनसे 7,000 की दवाई मंगाई, हमने इनसे 4,000 की दवाई मंगाई, हमारा मैदा खराब हो गया। भाई आप पूछो तो सही, कुछ पूछ के, कुछ समझ के, कोई इंग्रेडिएंट्स पूछ के तो आप चीज ऑर्डर करते हो, या जस्ट किसी भी चीज के साथ हर्बल लग जाएगा तो आप इस्तेमाल कर लोगे। तो इस तरह के सप्लीमेंट्स तो हमें किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। एंड इसमें सिर्फ एक ये वाली चीज नहीं आ जाती, कई बहुत अच्छी ब्रांडिंग के सप्लीमेंट्स भी होते हैं लेकिन उनका कोई सर पैर नहीं होता, उनका कोई इंग्रेडिएंट नहीं समझ आ रही होती, इंग्रेडिएंट के नाम पे वो कह देते हैं इट्स अ सीक्रेट। हम अपना सीक्रेट रिवील नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते इसके अंदर क्या है। एक और चीज इसी से मुझे याद आया, कई दफा क्लाइंट्स कहते हैं कि जी वेट लॉस सप्लीमेंट पे लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये है, क्या इसके अंदर ये होगा? वो डेफिनेटली होगा। अब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आ गए हैं कि अगर किसी ने उसके ऊपर कोई लेबलिंग की है तो वो फॉल्स लेबलिंग नहीं हो सकती। बहुत सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस है इस चीज पे, एंड हेल्थ वाले जो हैं वो काफी ज्यादा इस पे केयरफुल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के अंदर कुछ भी डाल के तो उसके ऊपर अपनी मर्जी की लेबलिंग कर देंगे। अब के दौर में ऐसा नहीं होता। बहरहाल अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं बता रहा, कोई भी ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए, आपने उस चीज को फॉलो नहीं करना। पक्की लफ्ज आ गया, हर्बल लफ्ज आ गया,
फक्कियाँ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, फक्की बाय फ्लाम बंदा ये बहुत ज़्यादा कॉमन है एंड उसमें होता ये है कि पेशेंट बड़े शौक से वो फक्की खा लेता है, वेट भी रिड्यूस होता है, उसके बाद मैदे के मसले लेके वो हमारे पास आ जाते हैं। तो जिनके इंग्रेडिएंट्स अननोन है वो आपका वेट लॉस तो करा दें शायद उस टाइम पे, बिकॉज़ उसके अंदर या तो उन्होंने कोई लैक्सेटिव्स डाले हुए हैं, उस टाइम पे वेट लॉस हो जाएगा बट वो मैदा आपका उड़ा देंगे। अगली हमारे पास सप्लीमेंट आ जाता है ऑर्लिस। अगर आपको आपके डॉक्टर ने ऑर्लिस रिकमेंड किया, जैसे आज ही मेरे पास क्लाइंट आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं ऑर्लिस ले रहा हूँ और मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया। मैंने कहा ज़रूर लें फिर। अगर आपको आपके डॉक्टर ने ऑर्लिस रिकमेंड किया ज़रूर इस्तेमाल करें। मैंने पिछले दिनों भी इस पे बात की है, 3 मंथ से ज़्यादा इसको इस्तेमाल मत किया करें। हाँ, अगर डॉक्टर कहता है इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें, बट ऑर्लिस भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है, इसको भी आप अब्यूज़ नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आ जाती है ग्लूकोफेज हमारी, जो कि हमारी नेशनल दवाई बनी हुई है इस वक्त वेट लॉस की। ग्लूकोफेज भी अगर आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये भी मैदे के मसले कर सकती है, आपको हाइपोग्लाइसीमिया में लेकर जा सकती है, शदीद आपको क्रैम्प्स कर सकती है, नौजिया कर सकती है, अगर आपने बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर ये आपको प्रिस्क्राइब की गई है, आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। कई सप्लीमेंट्स मैं खुद अपने पेशेंट्स को देती हूँ कि आप ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नाम, अब तो मैंने नाम भी लेना छोड़ दिए। आप ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हो, उनका मैं सारा बताती हूँ कि भाई इसके अंदर ये है, ये आपके ज़रा मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट दे देगा, या इसके अंदर ये चीज़ है कि आपकी हंगर ज़रा सप्रेस कर देगा। लेकिन वेट लॉस में सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल एक लिमिटेड टाइम तक होता है। आप मेरे क्लाइंट से पूछे, मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ ये 3 मंथ से ज़्यादा ये वाला सप्लीमेंट मैं ऐड कर रही हूँ, 3 मंथ्स के बाद हमने बॉडी को सप्लीमेंट से हटाना है, हमें हटाना पड़ेगा सप्लीमेंट से। हम पूरी उम्र सप्लीमेंट्स पे रह के वेट लॉस नहीं करेंगे, बिकॉज़ बॉडी उनकी डिपेंडेंट हो जाती है फिर। सो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस पूरी बात का क्रक्स ये है कि आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सप्लीमेंट्स जिनके कोई आपके पास कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जो उनका आपको पता है कि वाक़ई इसके अंदर ये चीज़ डली हुई है, जिसके इंग्रेडिएंट्स अननोन है, या जिस जिस पेज से आपको पता चल रहा है कि इस पे तो हर इंडिया के भी पेशेंट्स की उसी के ऊपर लगी हुई हैं स्टोरीज़, चाइना के भी पेशेंट्स की लगी हुई हैं। एक पिछले दिनों एक मैंने पेज देखा, उन्होंने तो पता नहीं क्या ही अंग्रेज़ की बिफोर आफ्टर लगा के तो अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में वेट लॉस कराया, हालाँकि पाकिस्तान में कोई ऐसे कपड़े पहनता ही नहीं है। सो वो इस तरह की जो चीज़ होती है, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कोई ये कपड़े पहनता है, नहीं पहनता है तो इसका मतलब है ये वेट लॉस बिफोर आफ्टर सही नहीं है, ये इन्होंने फेक बनाया हुआ है। तो थोड़ा-सा हम अपनी कॉमन सेंस को भी यूज़ करें तो हम देख सकते हैं कि ये सप्लीमेंट सही है या नहीं। सही वाले सप्लीमेंट्स को 3 मंथ्स तक इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है। शुक्रिया।